तंत्र के विस्तृत और रहस्यमय जगत में कुछ शक्तियां उतनी ही मायावी और गूढ़ बनी हुई हैं जितनी कि डाकिनियां। वे प्रचंड रहस्यमयी ऊर्जाएं जो स्वयं देवी के विस्तार के रूप में कार्य करती हैं। क्या वे दिव्य मार्गदर्शक हैं या आत्मा की कठोर परीक्षक? क्या तांत्रिक उन्हें वश में कर सकते हैं या वे दिव्य क्रोध के साथ प्रतिकार करती हैं? और ऐसा क्यों होता है कि कुछ साधकों को वे सहज ही दर्शन देती हैं, जबकि अन्य वर्षों की कठोर साधना के बाद भी उनकी झलक तक नहीं पा सकते? यह एपिसोड हमें डाकिनियों के रहस्यों को अभूतपूर्व तरीके से उजागर करने की यात्रा पर ले जाता है। आप जानेंगे महाविद्याओं से उनका वास्तविक संबंध और क्या वे विशेष देवियों से जुड़ी होती हैं। तांत्रिकों द्वारा उन्हें वश में करने की विवादास्पद सच्चाई, क्या यह शक्ति देता है या दंड का कारण बनता है? कामाख्या की अपनी डाकिनियों का रहस्य, वे कौन हैं और शक्तिशाली शक्तिपीठों में से एक पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है? और एक चौंकाने वाला रहस्य, क्या स्वयं एक डाकिनी देवी के रूप में आरोहित हो सकती है? लेकिन इतना ही नहीं, इस पूरी यात्रा के दौरान हम शक्तिशाली तांत्रिक ग्रंथों और मौखिक परंपराओं का संदर्भ लेंगे जिन्होंने इस ज्ञान को सदियों से सुरक्षित रखा है। अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि जो कुछ आप देखने वाले हैं वह केवल जानकारी नहीं है, यह दिव्य स्त्री शक्ति के गूढ़तम रहस्यों में से एक में दीक्षा है। तो आइए आरंभ करें। हम पहले ही डाकिनियों के मूल पहलुओं को कवर कर चुके हैं। वे कौन हैं, महाविद्याओं से उनका संबंध क्या है और तांत्रिक परंपराओं में वे दिव्य संदेशवाहक एवं ऊर्जावाहक के रूप में कैसे कार्य करती हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो लिंक नीचे विवरण में उपलब्ध है। हमारे दर्शकों से हमें कई अनुरोध प्राप्त हुए हैं, इसलिए आइए जहां हमने छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ते हैं और इन रहस्यमयी शक्तियों के कुछ गहरे तथ्यों में प्रवेश करते हैं। हमने समझा है कि डाकिनियां रहस्यमयी स्त्री शक्तियां हैं जो महाविद्याओं और तांत्रिक परंपराओं से गहराई से जुड़ी हुई हैं। लेकिन क्या डाकिनियों के विभिन्न प्रकार होते हैं और क्या वे आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय स्तरों पर अलग अलग कार्य करती हैं? यह वास्तव में एक अद्भुत प्रश्न है। डाकिनियों की गहराई को पूरी तरह समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि वे केवल एक समान दिव्य सत्ता नहीं हैं, बल्कि वे विभिन्न रूपों में अस्तित्व रखती हैं, जिनमें से प्रत्येक आध्यात्मिक विकास और ब्रह्मांडीय संतुलन में अनूठी भूमिका निभाती है। तांत्रिक परंपरा में डाकिनियों को मुख्य रूप से उनके कार्य और विभिन्न ऊर्जाओं से उनके संरेखण के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। कुछ साधकों को ज्ञान और आत्मबोध की ओर मार्गदर्शन करती है, जबकि अन्य प्रचंड योद्धा के रूप में अज्ञानता और सत्य की राह में बाधाओं को नष्ट करती है। सबसे प्रसिद्ध वर्गीकरणों में शाक्त डाकिनियां शामिल हैं, जो महाविद्याओं की प्रत्यक्ष ऊर्जा विस्तार के रूप में कार्य करती हैं और देवी मां की इच्छा को पूरा करती हैं। फिर वज्रयान परंपरा की डाकिनियां हैं, जो बौद्ध गूढ़ साधनाओं में शक्तिशाली भूमिका निभाती है और आंतरिक रूपांतरण एवं आत्मज्ञान में सहायक होती है। इसके अतिरिक्त पंच तत्वों से जुड़ी मौलिक डाकिनियां भी होती हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, जो अस्तित्व और आध्यात्मिक रसायन शास्त्र के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करती हैं। लेकिन डाकिनियों का रहस्य यहीं समाप्त नहीं होता। ये सत्ताएं विशिष्ट भूमिकाएं भी निभाती हैं। कुछ रक्षक के रूप में कार्य करती हैं, जो अपात्रों से पवित्र ज्ञान की रक्षा करती है, जबकि अन्य लोगों के बीच संदेशवाहक के रूप में कार्य करती है। उन साधकों को दिव्य रहस्य प्रकट करती हैं जो उन्हें ग्रहण करने के लिए तैयार होते हैं। कुछ तांत्रिक ग्रंथों में उन्नत तांत्रिक साधकों ने उग्र डाकिनियों का अनुभव किया है, जो उन्हें कठिन परीक्षाओं से गुजारती हैं, इससे पहले कि वे उन्हें उच्च आध्यात्मिक ज्ञान तक पहुंचने की अनुमति दें। तो भले ही डाकिनियां शक्ति और रहस्य से भरी हुई प्रतीत होती हैं, उनकी सच्ची प्रकृति एक साधक की आध्यात्मिक यात्रा को आकार देने और उसे गति देने में निहित है। चाहे वे मार्गदर्शक हों, रक्षक हों या दीक्षा देने वाली हों, वे आदिशक्ति की निरंतर सक्रिय शक्तियां हैं जो दृश्य जगत के परे सतत कार्यरत रहती हैं।
हम अक्सर देवियों को अनेक भुजाओं और कभी-कभी अनेक सिरों के साथ दर्शाए गए रूपों में देखते हैं, जहां प्रत्येक भुजा या सिर किसी दिव्य गुण या ब्रह्मांडीय कार्य का प्रतीक होता है। क्या डाकिनियां भी ऐसे रूपों में प्रकट होती हैं या तांत्रिक परंपराओं में उनके विशिष्ट दृश्य स्वरूप हैं? यह एक अत्यंत शक्तिशाली प्रश्न है। तांत्रिक परंपराओं में डाकिनियां किसी एक निश्चित रूप तक सीमित नहीं होती। कुछ उग्र बहुभुजी योद्धा के रूप में प्रकट होती हैं, जबकि अन्य सूक्ष्म आभासीय रूप धारण करती हैं। महाविद्याओं की भव्य स्थायी प्रतीकात्मकता के विपरीत डाकिनियां अपनी उपस्थिति में अधिक प्रवाहमयी होती है, जो उनकी भूमिका और जिस साधक के समक्ष वे प्रकट हो रही हैं उसके आध्यात्मिक स्तर के अनुसार बदलती रहती हैं। शाक्त और कौल तंत्र की अनेक गूढ़ चित्रणों में डाकिनियों को वास्तव में बहुभुजी रूपों में दर्शाया गया है, जहां वे विभिन्न हथियारों या तांत्रिक उपकरणों को धारण करती हैं। मस्तक मालाएं मृत्यु के पार जाने का प्रतीक है, तलवारें अज्ञानता को काटने का संकेत देती हैं और पात्र कमंडलू अमृत तत्व को धारण करते हैं। कुछ रूपों में उन्हें अनेक नेत्रों के साथ भी देखा जाता है, जो उनके सर्वव्यापी दृष्टिकोण का प्रतीक हैं, जिससे वे भौतिक और सूक्ष्म दोनों लोकों को निरंतर देखती रहती हैं। हालांकि मुख्य धारा के हिंदू देवी देवताओं की तरह उनका स्वरूप स्थायी नहीं होता, बल्कि अधिक गतिशील और परिवर्तनशील होता है। कई बार वे दीप्तिमान अर्ध सामग्रिक प्राणियों के रूप में वर्णित की जाती हैं, जो इच्छानुसार प्रकट होती हैं और लुप्त हो जाती हैं। बौद्ध वज्रयान परंपरा में विशेष रूप से वज्रवाराही और कुरुकुल्ला जैसी उग्र डाकिनियों के चित्रण में उन्हें बहुमस्तिष्क और बहुहस्त रूप में दिखाया जाता है। ये रूप, जो खोपड़ियों की मालाएं धारण करती हैं और माया पर विजय प्राप्त करते हुए दर्शाई जाती है, तांत्रिक हिंदू परंपरा में भी मान्य है। फिर भी शाक्त तंत्र में मुख्य रूप से डाकिनियों की ऊर्जात्मक उपस्थिति पर ध्यान दिया जाता है, उनके निराकार तत्व पर, न कि एक स्थिर मूर्त रूप पर। उन्नत तांत्रिक साधनाओं में साधक को डाकिनियों के विभिन्न स्वरूपों के दर्शन हो सकते हैं। कुछ उन्हें तेजस्वी दिव्य नारियों के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य के लिए वे भयंकर भय उत्पन्न करने वाली शक्तियों के रूप में प्रकट होती हैं। कहा जाता है कि डाकिनी जिस रूप में प्रकट होती है, वह साधक की आंतरिक स्थिति का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब होता है। यदि कोई साधक अशुद्ध या अप्रस्तुत है, तो वह भयावह रूप में प्रकट हो सकती है, लेकिन यदि साधक निष्ठावान और तैयार हो, तो वह एक मार्गदर्शिका और गूढ़ ज्ञान की प्रदायिका बन जाती है। हाँ, डाकिनियां अशुद्ध साधकों के समक्ष भी प्रकट हो सकती हैं, लेकिन उनका स्वरूप कोमल या स्वागतपूर्ण नहीं होता। तंत्र में अशुद्धता केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक विकृतियों, अहंकार, भय, अनियंत्रित इच्छाएं या अनुशासन की कमी को भी दर्शाती है। जब कोई अप्रस्तुत साधक डाकिनी के संपर्क में आता है, तो वह एक उग्र और विचलित करने वाली शक्ति के रूप में प्रकट हो सकती है। वह उसे परीक्षाओं, उपहास या भ्रमपूर्ण दृष्टांतों, स्वप्नों अथवा तीव्र ऊर्जात्मक परिवर्तनों के माध्यम से चुनौती दे सकती है। यह कोई दंड नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूपांतरण की प्रक्रिया है। जब साधक अपने आंतरिक अस्तित्व को परिष्कृत कर लेता है, तब डाकिनी अपने वास्तविक मार्गदर्शक स्वरूप में प्रकट होती है, विनाशकारी शक्ति से सशक्तिकरण की शक्ति में रूपांतरित हो जाती है। आपने पिछले उत्तर में बताया था कि डाकिनियां कभी-कभी अनेक भुजाओं या नेत्रों के साथ प्रकट होती हैं, लेकिन उनके रूप परिवर्तनशील होते हैं। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। हिंदू देवी देवताओं को अक्सर अनेक हाथों या सिरों के साथ दर्शाया जाता है। क्या इसका कोई विशेष अर्थ होता है, और क्या देवताओं की पहचान उनके हाथों या सिरों की संख्या से होती है? हाँ, हिंदू धर्म में देवी देवताओं के हाथों, सिरों या नेत्रों की संख्या प्रतीकात्मक होती है, न कि मात्र भौतिक रूप में सीमित। प्रत्येक अतिरिक्त भुजा या मस्तक एक दिव्य कार्य या शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए, अनेक भुजाएं यह दर्शाती हैं कि देवता एक साथ कई ब्रह्मांडीय कार्य कर सकते हैं।
एक हाथ में शस्त्र धारण करना विनाश का प्रतीक हो सकता है, दूसरा हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठाया जा सकता है और कोई अन्य हाथ शास्त्र धारण कर ज्ञान का प्रतिनिधित्व कर सकता है। इसी तरह अनेक मस्तक सर्वज्ञता और विस्तृत दृष्टि को दर्शाते हैं, जो साधारण मानव सीमाओं से परे देखने की क्षमता प्रदान करते हैं। कुछ देवी देवताओं को विशिष्ट संख्या के साथ जोड़ा जाता है, जैसे ब्रह्मा के 4 सिर वेदों का प्रतिनिधित्व करते हैं, या कार्तिकेय के 6 सिर उनकी 6 युद्ध नीतियों के प्रतीक माने जाते हैं। लेकिन ये संख्याएं कठोर नियमों में बंधी नहीं होती, बल्कि ये देवताओं की विशेषताओं और ब्रह्मांडीय कर्तव्यों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होती हैं। लेकिन जहां तक तांत्रिक देवताओं, विशेष रूप से महाविद्याओं और डाकिनियों की बात है, क्या उनके रूप भी किसी संरचित प्रतीकवाद का अनुसरण करते हैं या उनका स्वरूप पूर्णतः परिवर्तनशील होता है? बहुत ही उत्कृष्ट प्रश्न। मुख्य धारा के हिंदू देवी देवताओं के विपरीत, जिनकी मूर्तियां और चित्रण मंदिरों और ग्रंथों में स्थिर रूप में मिलते हैं, तांत्रिक देवता, महाविद्याएं और डाकिनियां अधिक गतिशील होती हैं। उनके स्वरूप गहरे गूढ़ प्रतीकों से जुड़े होते हैं, लेकिन वे साधक की आध्यात्मिक क्षमता और चेतना के स्तर के अनुसार भी बदल सकते हैं। महाविद्याओं के विशिष्ट रूप होते हैं, जिनमें प्रत्येक का एक विशेष गुण और दिव्य कार्य होता है। उदाहरण के लिए, काली को सदैव गहरे रंग की त्वचा, खोपड़ियों की माला और 4 हाथों के साथ दर्शाया जाता है, जबकि छिन्नमस्ता को स्वयं अपना सिर काटते हुए दिखाया जाता है और उनके रक्त को उनकी सहचरिणियां पीती हैं। ये रूप गहरे रहस्यमय सत्य को दर्शाने के लिए विशेष रूप से संरचित हैं। वहीं डाकिनियां अधिक गतिशील होती हैं। वे एक दर्शन में बहुभुजाधारी दिव्य प्राणी के रूप में प्रकट हो सकती हैं, तो किसी अन्य में तीव्र दंतीय योद्धा के रूप में, या फिर किसी साधक की चेतना की अवस्था के अनुसार एक सूक्ष्म ऊर्जा की झलक के रूप में भी। हालांकि जब वे बहुबाहु या बहुमुख रूप में प्रकट होती हैं, तो उनके प्रत्येक अंग का विशिष्ट अर्थ होता है। अतिरिक्त हाथ अनुष्ठानिक वस्तुएं धारण कर सकते हैं, जैसे कि खोपड़ी पात्र, चाकू या वज्र, आकाशीय बिजली, जो उनके मार्गदर्शन, परीक्षा या साधक के रूपांतरण की भूमिका को दर्शाते हैं। अंततः जहां हिंदू देवता अपनी दिव्यता को व्यक्त करने के लिए स्थिर प्रतीकात्मकता का उपयोग करते हैं, वहीं तांत्रिक शक्तियां, विशेष रूप से डाकिनियां, रूप बदलने वाली होती है। वे साधक की यात्रा को सबसे प्रभावशाली ढंग से प्रभावित करने के लिए स्वयं को विभिन्न रूपों में प्रकट करती हैं। वे कभी भयंकर योद्धा के रूप में, कभी मोहक सम्मोहिनी के रूप में, तो कभी तेजस्वी दिव्य मार्गदर्शिका के रूप में प्रकट हो सकती है। ये पूरी तरह से उस साधक की ऊर्जा और उद्देश्य पर निर्भर करता है जिससे वे संपर्क करती हैं। हमने अपने पिछले एपिसोड में डाकिनियों की उत्पत्ति की चर्चा की थी, लेकिन यह प्रश्न एक बार फिर उठता है, क्या ये डाकिनियां कभी मानव स्त्रियां थीं जो हमारे बीच चलीं? क्या उन्होंने आध्यात्मिक अनुशासन और पुण्य कर्मों के माध्यम से डाकिनियां बनने की उच्च अवस्था प्राप्त की? यह एक गहरा प्रश्न है जो रहस्यमयी और लौकिक जगत के बीच सेतु बनाता है। तंत्र में इसका उत्तर हां और नहीं दोनों ही है। कुछ डाकिनियां आदिशक्ति की दिव्य अभिव्यक्तियां होती हैं, जो अनंत काल से विद्यमान हैं और जन्म मरण के चक्र से परे हैं। ये विशुद्ध रूप से ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं, जो आध्यात्मिक रूपांतरण और अस्तित्व के गहरे रहस्यों को नियंत्रित करती हैं। हालांकि ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जहां अत्यंत विकसित स्त्रियों ने कई जन्मों की गहन साधना, अडिग भक्ति और गूढ़ ज्ञान की सिद्धि के माध्यम से जन्म मरण के चक्र को पार कर डाकिनी रूप प्राप्त किया है। तांत्रिक परंपराओं में ऐसी स्त्रियां जो परम ज्ञान को प्राप्त कर लेती हैं, माया से मुक्त हो जाती है और पूर्ण रूप से शक्ति का साक्षात रूप बन जाती है। वे मानवीय सीमाओं से परे जाकर डाकिनी सदृश भूमिकाएं निभाने लगती हैं। ऐतिहासिक और तांत्रिक ग्रंथों में कुछ सिद्ध स्त्रियों, योगिनियों, सिद्धिकाओं और तांत्रिकाओं का उल्लेख मिलता है।
जिन्होंने अपनी आंतरिक ऊर्जा में पूर्ण महारत हासिल कर ली और आध्यात्मिक मार्ग पर साधकों की सहायता के लिए अर्ध दिव्य मार्गदर्शक बन गईं। बौद्ध वज्रयान परंपरा में येशे त्सोग्याल जैसी विभूतियों को मानव जन्मी डाकिनी माना जाता है, जिन्होंने एक उच्च अवस्था प्राप्त की। शक्त परंपरा में भी कुछ योगिनियों और महान सिद्धों की तांत्रिक सहचारिणियों को दिव्य रूप में परिवर्तित होते हुए देखा गया है, जो भौतिक स्तर से परे जाकर डाकिनी के रूप में कार्य करना जारी रखती है। तो भले ही सभी डाकिनियां पहले मानव न रही हों, लेकिन यह मार्ग खुला हुआ है। हालांकि इसके लिए असाधारण आध्यात्मिक उन्नति, निर्भीकता और अहंकार के पूर्ण विघटन की आवश्यकता होती है। डाकिनी बनने वाली स्त्रियों के उदाहरण: येशे त्सोग्याल, गुरु पद्म संभव की सहचारिणी, जिन्हें तिब्बती बौद्ध धर्म की माता माना जाता है। उन्होंने गहन तांत्रिक साधना के माध्यम से डाकिनी अवस्था प्राप्त की। माता खेचरी, शक्त परंपरा की एक उच्च कोटि की योगिनी, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने मृत्यु को पार कर आकाशीय योगिनियों में विलय कर लिया। अभिरामी भट्टार की दिव्य दृष्टि: तमिल संत अभिरामी भट्टार ने एक दिव्य स्त्री को एक आकाशीय सत्ता में परिवर्तित होते हुए देखा, जो डाकिनी जैसी ऊर्जा को अभिव्यक्त करती थी। केलाड़ी की रानी चेन्नम्मा, एक योद्धा रानी, जो लोक कथाओं के अनुसार सिद्धियां प्राप्त कर एक रक्षक आत्मा के रूप में स्थापित हुई, जिसे डाकिनी जैसी शक्ति प्राप्त हुई। लक्ष्मी अंकरा, एक राजकुमारी जो तांत्रिका बन गई। उन्होंने राजसत्ता को त्याग कर गूढ़ तांत्रिक ज्ञान को अपनाया और बाद में बौद्ध तंत्र में एक ज्ञान डाकिनी के रूप में पूजी गईं। दक्षिण भारत के कई मंदिरों में हम रक्तेश्वरी देवी को मुख्य मंदिर परिसर के बाहर स्थापित पाते हैं। उनकी स्थिति और प्रकृति को देखते हुए क्या वे डाकिनी हैं? रक्तेश्वरी एक अत्यंत गूढ़ और जटिल देवी हैं, और यद्यपि वे कुछ विशेषताओं में डाकिनियों से मिलती जुलती हैं, फिर भी उन्हें स्पष्ट रूप से डाकिनी नहीं माना जाता। उनका नाम रक्त की देवी, रक्त ईश्वरीय देवी है, जो उन्हें आदिम ऊर्जा, युद्ध और बलिदान से जोड़ता है, जो तांत्रिक देवियों के उग्र स्वरूपों से जुड़ी विशेषताएं हैं। शक्त तंत्र में मंदिर परिसरों के बाहर स्थित देवियां आमतौर पर रक्षक की भूमिका निभाती है, जो नकारात्मक ऊर्जाओं को अवशोषित करती है और पवित्र स्थल की रक्षा करती है। यह भूमिका कुछ डाकिनियों की भूमिका से मेल खाती है, जो पवित्र स्थलों और साधकों की सुरक्षा करती है। हालांकि रक्तेश्वरी की पूजा विशेष रूप से केरल और तटीय कर्नाटक में ग्राम देवताओं, ग्राम देवता और क्षेत्रपालों, क्षेत्र के रक्षक की तरह की जाती है। उन्हें अक्सर वीरगति प्राप्त योद्धाओं या ऐसे दिव्य प्राणियों से जोड़ा जाता है जो सांसारिक और आध्यात्मिक लोगों के बीच मध्यस्थता करते हैं। जहां डाकिनियां आमतौर पर रूप बदलने वाली ज्योतिषीय मार्गदर्शक और गूढ़ ज्ञान की प्रेरक होती है, वहीं रक्तेश्वरी की ऊर्जा अधिक स्थिर और क्षेत्रीय होती है। उनकी उपासना में तीव्र भक्ति, कभी कभी रक्त बलि या अग्नि अनुष्ठानों का समावेश होता है, जो उनके उग्र और रक्षक स्वरूप को पुष्ट करता है, बजाय डाकिनियों की मुक्त, आकाशीय और सूक्ष्म प्रकृति के। अतः यद्यपि वे तांत्रिक और उग्र गुणों में डाकिनियों से मिलती जुलती हैं, रक्तेश्वरी अधिकतर एक रक्षक देवी के रूप में कार्य करती है, जो दक्षिण भारत की लोक और तांत्रिक परंपराओं में गहराई से जुड़ी हुई है। क्या डाकिनियां विशेष रूप से कुछ देवियों से जुड़ी होती हैं, या वे आदिशक्ति के सभी रूपों की सेवा करती हैं? हाँ, तांत्रिक परंपरा में डाकिनियां प्रायः विशिष्ट देवियों, विशेष रूप से महाविद्याओं से जुड़ी होती है। प्रत्येक महाविद्या की अपनी एक विशेष डाकिनी मंडली होती है, जो उसकी शक्ति का विस्तार करती है। उदाहरण के लिए, काली की डाकिनियां उग्र और संहारक शक्तियां होती हैं, जो बंधनों और मोह को काटने में सहायता करती हैं, जबकि त्रिपुरा सुंदरी की डाकिनियां सौंदर्य, ज्ञान और आकर्षण के माध्यम से साधकों का मार्गदर्शन करती हैं। इसी प्रकार बगलामुखी की डाकिनियां शत्रुओं को स्तंभित करने और नकारात्मक प्रभावों को निष्क्रिय करने में विशेष रूप से सक्षम होती हैं। महाविद्याओं से परे
डाकिनियां उच्च ब्रह्मांडीय कार्य भी करती हैं। वे पवित्र स्थलों की रक्षा करती हैं, तांत्रिक साधकों का मार्गदर्शन करती हैं और अनुष्ठानों में सहायक होती हैं। कुछ डाकिनियां विशिष्ट मंदिरों और भौगोलिक क्षेत्रों से जुड़ी होती हैं, जहां वे स्थानीय दिव्य ऊर्जाओं के रूप में प्रतिष्ठित होती हैं। क्या डाकिनियां अपने ब्रह्मांडीय कर्तव्यों को पूरा करने के बाद आदि शक्ति में विलीन हो जाती हैं? क्या वे स्वयं पूर्ण देवी बन सकती हैं? हाँ, कई तांत्रिक परंपराओं में यह माना जाता है कि जब डाकिनियां अपनी भूमिका, चाहे वह रक्षक, मार्गदर्शक या दीक्षा देने वाली के रूप में हो, पूरी कर लेती हैं, तो वे आदि शक्ति में उसी प्रकार विलीन हो जाती हैं जैसे नदियां सागर में समाहित हो जाती हैं। हालांकि कुछ अपवाद भी होते हैं। अत्यधिक शक्तिशाली डाकिनियां अपनी सीमाओं को पार कर स्वतंत्र देवियों के रूप में विकसित हो सकती हैं। उदाहरण के लिए छिन्नमस्ता की योगिनियां या कुछ उग्र मातृकाएं ऐसी ही डाकिनियां मानी जाती हैं, जो अपनी अत्यधिक आध्यात्मिक शक्ति के कारण देवी स्वरूप में प्रतिष्ठित हुईं। वज्रयान बौद्ध धर्म में वज्रवाराही और कुरुकुल्ला जैसी देवियां पहले डाकिनी के रूप में पूजी जाती थीं, लेकिन बाद में वे स्वतंत्र देवियों के रूप में प्रतिष्ठित हो गईं और उनकी उपासना शुरू हो गई। अधिकांश डाकिनियां दिव्य इच्छा की मध्यस्थ होती हैं, लेकिन जो डाकिनियां पर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति अर्जित कर लेती हैं और अपनी सीमाओं को लांघ जाती है, वे कुछ दुर्लभ मामलों में पूर्ण देवी के रूप में स्वीकार की जाती हैं। कई हिंदू साधक वर्षों तक कठोर आध्यात्मिक अनुशासन का पालन करते हैं, तमसिक भोजन से बचते हैं, प्रतिदिन जप करते हैं और सात्विक जीवन शैली बनाए रखते हैं। फिर भी उन्हें कभी कभी डाकिनी के दर्शन सपनों या दिव्य अनुभूतियों में नहीं होते। लेकिन कुछ विदेशी साधक, जो मांसाहारी भी हो सकते हैं, केवल एक ही ध्यान के बाद डाकिनी के दर्शन होने का दावा करते हैं। यह कैसे संभव है? यह एक अत्यंत रोचक प्रश्न है जो पारंपरिक आध्यात्मिक धारणाओं को चुनौती देता है। डाकिनियों की उपस्थिति केवल जीवन शैली, आहार या अनुशासन से निर्धारित नहीं होती, बल्कि यह व्यक्ति की आंतरिक अवस्था, उसकी ग्रहणशीलता और साधना की तीव्रता से जुड़ी होती है। तांत्रिक शक्तियां और डाकिनियां नैतिकता के कठोर नियमों पर काम नहीं करती, बल्कि वे आध्यात्मिक अग्नि, आशय, समर्पण और ग्रहणशीलता के प्रति प्रतिक्रिया करती हैं। कुछ व्यक्ति, चाहे उनका सांस्कृतिक या आहार संबंधी पृष्ठभूमि कोई भी हो, सहज रूप से एक मुक्त मन रखते हैं, जिससे वे परिवर्तित चेतना स्थितियों में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। अनुशासित साधकों की तुलना में, जो अक्सर ध्यान के दौरान संरचित अपेक्षाएं लेकर आते हैं, कुछ नए साधक किसी प्रकार के मानसिक प्रतिरोध के बिना ध्यान करते हैं, जिससे ये शक्तियां अधिक शीघ्र प्रकट हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न संस्कृतियों में आध्यात्मिक अनुभवों की व्याख्या का तरीका भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पश्चिमी मन, जो पारंपरिक धार्मिक वर्जनाओं और ईश्वरीय सत्ता के प्रति गहरे भय से मुक्त होता है, कभी कभी सहज रूप से आध्यात्मिक ऊर्जाओं को अनुभव करने में अधिक सक्षम हो सकता है। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं कि उनके अनुभव सदैव गहरे या परिवर्तनकारी होते हैं, परंतु प्रतिरोध की अनुपस्थिति उन्हें खगोलीय ऊर्जाओं के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकती है। हालांकि केवल डाकिनी के दर्शन कर लेना सच्ची आध्यात्मिक प्रगति का संकेत नहीं है। वास्तविक चुनौती उस संबंध को बनाए रखना, डाकिनी के संदेश को समझना और तांत्रिक पथ को अनुशासनपूर्वक अपनाना है। कई लोग जो अचानक इन ऊर्जाओं से संपर्क करते हैं, वे इसे अपने जीवन में एकीकृत करने में असफल रहते हैं, जबकि वर्षों की तपस्या से गुजरने वाले साधक एक स्थायी संबंध स्थापित कर गहन आध्यात्मिक रूपांतरण प्राप्त कर सकते हैं। क्या तांत्रिक डाकिनियों को नियंत्रित कर सकते हैं? यदि वे देवी के विस्तार स्वरूप हैं, तो क्या वे प्रतिशोध नहीं लेंगे? हां, कुछ तांत्रिक, विशेषकर जो वाम मार्ग, बाएं हाथ का पथ साधनाओं में संलग्न होते हैं, डाकिनियों को बुलाने, बांधने या यहां तक कि उन्हें विशेष कार्यों के लिए आदेश देने का प्रयास करते हैं। ये कार्य गुप्त ज्ञान प्राप्त करने, परिस्थितियों को प्रभावित करने या सिद्धियों को बढ़ाने से जुड़े हो सकते हैं।
हालांकि यह एक अत्यंत खतरनाक और जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि डाकिनियां निष्क्रिय आत्माएं नहीं होती, बल्कि वे स्वतंत्र और उग्र ब्रह्मांडीय शक्तियां होती हैं जो देवी की इच्छा से गहराई से जुड़ी होती हैं। कोई भी डाकिनी तब तक किसी साधक के नियंत्रण में नहीं आती जब तक कि उसकी साधना अत्यंत प्रबल, शुद्ध और ब्रह्मांडीय संतुलन के अनुकूल न हो। यदि कोई साधक अशुद्ध उद्देश्यों से डाकिनी को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, तो वह प्रतिक्रिया स्वरूप मानसिक विक्षोभ, माया के भ्रम या यहां तक कि आत्मविनाश की ओर भी उसे धकेल सकती है। हालांकि यदि उन्हें उचित तांत्रिक पद्धतियों, श्रद्धा, उचित भोग और बीज मंत्रों के माध्यम से आहूत किया जाए, तो कुछ डाकिनियां अस्थायी रूप से सहायता कर सकती है, लेकिन केवल तभी जब उनका अनुरोध धर्म और ब्रह्मांडीय नियमों के अनुकूल हो। हालांकि जो डाकिनियां महाविद्याओं या उच्च देवियों से जुड़ी होती है, वे व्यक्तिगत तांत्रिकों द्वारा आसानी से प्रभावित नहीं होती। वे अपनी देवी के प्रति अत्यंत निष्ठावान होती हैं, और यदि कोई साधक उनकी शक्ति का दुरुपयोग करने का प्रयास करता है, तो उसे गंभीर कर्मफल भुगतने पड़ते हैं। सच्चे तांत्रिक यह समझते हैं और कभी भी डाकिनियों को नियंत्रित करने का प्रयास नहीं करते, बल्कि वे उनके साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करते हैं, जिससे आध्यात्मिक अधिकार के माध्यम से उनका सहयोग प्राप्त किया जा सके, बलपूर्वक नहीं। प्रत्येक महाविद्या और उनकी डाकिनियां, संख्या और विशेषताएं। प्रत्येक महाविद्या पारंपरिक रूप से एक समूह की डाकिनियों से जुड़ी होती है। हालांकि उनकी सटीक संख्या विभिन्न तांत्रिक ग्रंथों और मौखिक परंपराओं के अनुसार भिन्न हो सकती है। कुछ स्रोतों में प्रत्येक महाविद्या के लिए 4 मुख्य डाकिनियों का उल्लेख मिलता है, जबकि अन्य में यह संख्या 8 या 64 योगिनी प्रणाली से संबंधित तक विस्तारित हो सकती है। नीचे एक सामान्य ढांचा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रत्येक महाविद्या की डाकिनी और उनकी विशेषताओं का वर्णन किया गया है। काली, काल की भयंकर संहारक। डाकिनियां, कराली, कपालिनी, श्मशान डाकिनी, भद्रकाली डाकिनी। विशेषताएं: उग्र, रूपांतरकारी, अहंकार और माया के विनाश में सहायक, अक्सर श्मशानों में प्रकट होती हैं। तारा, करुणा की पथ प्रदर्शिका। डाकिनियां: नील डाकिनी, श्यामा डाकिनी, वज्र डाकिनी, उग्र डाकिनी। विशेषताएं: ज्ञान प्रदाता, सूक्ष्म लोकों की रक्षक, रहस्यवादी ज्ञान और आध्यात्मिक नेविगेशन में सहायक। त्रिपुरा सुंदरी, षोडशी, परम सौंदर्य की देवी। डाकिनियां: सुंदरी डाकिनी, कौला डाकिनी, मोहिनी डाकिनी, सौभाग्य डाकिनी। विशेषताएं: आकर्षण, सम्मोहन और दिव्य कृपा की प्रतिमूर्ति, इच्छा, प्रेम और सौंदर्य में सिद्धि दिलाने में सहायक। भुवनेश्वरी, ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री। डाकिनियां: आकाश डाकिनी, पृथ्वी डाकिनी, जल डाकिनी, वायु डाकिनी। विशेषताएं: स्थान और तत्वों की नियंत्रक, साधकों को चेतना विस्तार और सूक्ष्म ऊर्जाओं पर नियंत्रण में सहायता करने वाली। भैरवी, उग्र तपस्या की देवी डाकिनियां, अग्नि डाकिनी, चंडिका डाकिनी, क्रोध डाकिनी, सिद्धि डाकिनी। विशेषताएं: आंतरिक अग्नि, कुंडलिनी की स्वामिनी, अनुशासन बढ़ाने वाली, विक्षेपों को नष्ट कर यौगिक रूपांतरण को तीव्र करने वाली। छिन्नमस्ता, आत्म बलिदान और जागरण की देवी। डाकिनियां: वीर डाकिनी, रक्त डाकिनी, भय डाकिनी, उग्र डाकिनी। विशेषताएं: तीव्र बलिदान, तात्कालिक जागरण और प्राणिक शक्तियों पर नियंत्रण में सहायक। धूमावती, शून्यता की विधवा देवी। डाकिनियां: अलक्ष्मी डाकिनी, ज्येष्ठा डाकिनी, निर्गुणा डाकिनी, विध्वंस डाकिनी। विशेषताएं: वैराग्य, विनाश और सांसारिक मोह से पार जाने की शक्ति प्रदान करने वाली। बगलामुखी, शत्रुनाशिनी और स्तंभन की देवी। डाकिनियां: स्तंभन डाकिनी, वशीकरण डाकिनी, उच्चाटन डाकिनी, मोहन डाकिनी। विशेषताएं: वाणी और शब्द शक्ति पर नियंत्रण, शत्रुओं पर विजय और नकारात्मक प्रभावों को निष्क्रिय करने में सहायक। मतंगी, गूढ़ तांत्रिक विद्या की देवी। डाकिनियां: वर्णमाला डाकिनी, वेद डाकिनी, मंत्रिका डाकिनी, कवि डाकिनी। विशेषताएं: ध्वनि, गूढ़ ज्ञान, मंत्र और बौद्धिक श्रेष्ठता की स्वामिनी। कमला, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी। डाकिनियां: पद्म डाकिनी,
कांति डाकिनी, संपदा डाकिनी, ऐश्वर्य डाकिनी। विशेषताएं: ऐश्वर्य, सौभाग्य, भौतिक सफलता और आध्यात्मिक समृद्धि प्रदान करने वाली। महाविद्याओं और शक्तिपीठों की देवियों में अंतर, क्या वे आपस में जुड़ी हैं? महाविद्याएं और शक्तिपीठों की देवियां जैसे कि कामाख्या आपस में गहराई से संबंधित हैं, लेकिन तंत्र में उनकी भूमिकाएं अलग अलग होती हैं। महाविद्याएं आदिशक्ति की ब्रह्मांडीय अभिव्यक्तियां हैं, जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले विशिष्ट आध्यात्मिक बलों या ज्ञान सिद्धांतों, विद्याओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। वे साधना में मुक्ति, रूपांतरण और जीवन और ऊर्जा के विभिन्न पहलुओं पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए पूजित होती हैं। दूसरी ओर शक्तिपीठों की देवियां जैसे कि कामाख्या, विमला या ज्वालामुखी देवी शक्ति की क्षेत्रीय एवं स्थानीय अभिव्यक्तियां हैं। वे उन पवित्र स्थलों से जुड़ी होती हैं जहां मान्यता है कि सती के शरीर के विभिन्न अंग गिरे थे। ये देवियां विशेष रूप से भौगोलिक और अनुष्ठानिक परंपराओं से जुड़ी होती हैं और अक्सर कामना शक्ति, इच्छा शक्ति, प्रजनन और गूढ़ तांत्रिक क्रियाओं से संबंधित होती है। उदाहरण के लिए कामाख्या देवी को इच्छा शक्ति की अधिष्ठात्री माना जाता है और वे भारत के सबसे महत्वपूर्ण तांत्रिक केंद्रों में से एक की देवी हैं। क्या कामाख्या देवी की अपनी डाकिनियां हैं? हां, कामाख्या देवी अनेक शक्तिशाली और रहस्यमयी डाकिनियों से घिरी हुई हैं, जिन्हें अक्सर 64 योगिनियों और डाकिनियों के रूप में संदर्भित किया जाता है। ये उनकी सेविकाएं, संरक्षक और उनके मंदिर क्षेत्र में ऊर्जा के वाहक के रूप में कार्य करती है। कामाख्या से जुड़ी कुछ प्रसिद्ध डाकिनियां इस प्रकार हैं: रक्त योगिनी, रक्त से जुड़े अनुष्ठानों और कच्ची शक्ति ऊर्जा की अधिष्ठात्री। चांडाली डाकिनी, एक उग्र रक्षक जो श्मशान और आत्माओं से संबंधित कार्यों में सहायक होती है। वज्र डाकिनी, शक्ति के वज्र, बिजली स्वरूप से संबंधित, जो अज्ञान को तुरंत नष्ट कर देती है। वाम डाकिनी, वाम मार्ग, तांत्रिक साधना और दीक्षा अनुष्ठानों की संरक्षक। ये डाकिनियां कामाख्या के गूढ़ तांत्रिक अनुष्ठानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और साधकों को परिवर्तनशील एवं प्रायः तीव्र साधना प्रक्रियाओं में मार्गदर्शन करती है। इस रहस्यमयी यात्रा का यह तो केवल आरंभ है। आज के इस चर्चा में हमने डाकिनियों के कई रहस्यों का अनावरण किया। महाविद्याओं से उनके संबंध, तांत्रिक साधनाओं में उनकी उग्र भूमिका, कामाख्या देवी के साथ उनका संबंध और यहां तक कि यह विवादास्पद विषय कि क्या तांत्रिक उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन यह केवल शुरुआत है। यदि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो आप पहले से ही गहरे ज्ञान के पथ पर आगे बढ़ चुके हैं। और यहां आपके लिए एक रोमांचक बात, हम देख रहे हैं कि हमारे दर्शक कितनी गहराई से इन दिव्य रहस्यों में संलग्न हैं। यदि हमारे औसत दर्शकों की वॉच टाइम 75 पार तक पहुंचती है तो हम अगली कड़ी में आपको डाकिनियों के और भी गहरे रहस्यमय लोकों में ले जाएंगे। क्या आप तैयार हैं? आगामी रहस्यमय अन्वेषण, डाकिनियों के संकेत, परीक्षण और गुप्त साधनाएं। अगले एपिसोड में हम इन रहस्यमयी विषयों पर चर्चा करेंगे। डाकिनी भविष्यवाणियां, क्या ऐसे संकेत होते हैं जो बताते हैं कि कोई डाकिनी आपके निकट है? डाकिनियों की रहस्यमयी परीक्षाएं, कुछ साधकों को भयावह दृष्टियां क्यों दिखती हैं जबकि अन्य को आशीर्वाद प्राप्त होते हैं? वर्जित साधनाएं, क्या गुप्त संप्रदाय आज भी छिपे हुए अनुष्ठानों में डाकिनियों को आमंत्रित करते हैं? ये केवल दंत कथाएं नहीं हैं, बल्कि ऐसे रहस्य हैं जिन पर खुलकर चर्चा करने का साहस बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन एक सच्चे साधक के रूप में हमें सत्य को उजागर करना होगा। ग्रंथ और शास्त्र जिनसे हमने यह ज्ञान प्राप्त किया है, इस गूढ़ ज्ञान को आपके समक्ष लाने के लिए हमने कई दुर्लभ तांत्रिक ग्रंथों, मौखिक परंपराओं और शास्त्रों का अध्ययन किया, जिनमें शामिल हैं रुद्र यामल तंत्र, शाक्त परंपराओं में योगिनियों और डाकिनियों की भूमिका का एक प्रमुख स्रोत, काली कुल रहस्य, डाकिनी आवाहन की गूढ़ साधनाएं और श्मशान साधना में उनकी भूमिका पर विस्तृत विवेचन, वज्रयान बौद्ध ग्रंथ, हिंदू तंत्र से परे,
डाकिनियों के विकास और उनकी गूढ़ शिक्षाओं का अनावरण। कामाख्या तंत्र, कामाख्या देवी और उनकी योगिनी डाकिनी शक्तियों के संबंध को उजागर करने वाला अद्भुत ग्रंथ। गूढ़ ज्ञान जो पीढ़ियों से गुप्त रखा गया था, अब आपके हाथों में है। यह ज्ञान सदियों से परंपराओं के माध्यम से संप्रेषित होता आ रहा है, रहस्यमय मंडलों में फुसफुसाहट के रूप में, रात्रि की गहराइयों में साधनाओं के रूप में, और गूढ़ छंदों में संहिताबद्ध होकर जो केवल दीक्षितों के लिए ही थे। अब यह आपके सामने प्रकट हो रहा है। यदि आप डाकिनी रहस्यों के अगले स्तर को खोलना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको कौन सा विषय सबसे अधिक आकर्षित करता है। जैसे जैसे हम गहराई में उतरेंगे वैसे वैसे और भी रहस्य प्रकट होंगे। अगले एपिसोड में मिलते हैं।